जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरराइडिंग। इससे पहले आप फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? सेम फंक्शन नेम विद सेम सिग्नेचर बोथ इन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस। इनहेरिटेंस आपने पढ़ी है, आपको पता है एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। जब हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो पेरेंट क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शन हो, डाटा मेंबर्स हो या मेंबर फंक्शन हो, वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन अगर पेरेंट और चाइल्ड में सेम नेम से फंक्शन हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर तो सेम नेम है फंक्शन का और सेम सिग्नेचर है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। इस सिचुएशन में कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है? इस सिचुएशन में चाइल्ड क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, या आप कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास का फंक्शन ओवरराइड होता है पेरेंट क्लास पे। तो इसे कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जी, ये हमने एक नया प्रोग्राम बनाया है। हम क्या करते हैं, इसमें एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ए, और इसके अंदर हम सिर्फ एक डाटा मेंबर रखते हैं पब्लिक में, वाइड या डिस्प्ले, और इसके अंदर हम लिख देते हैं सी आउट पेरेंट क्लास डिस्प्ले, और इसके एंड पे हम कर देते हैं एंड एल। एक हम बनाते हैं चाइल्ड क्लास, क्लास बी। अब इनको इसको इनहेरिट कर लेते हैं ए से, और इसके अंदर भी हम पब्लिक पोर्शन में एक ही फंक्शन बनाते हैं वाइड डिस्प्ले, और इधर हम इसके अंदर लिख देते हैं सी आउट चाइल्ड क्लास डिस्प्ले। जी, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल B1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया मेन में। अब B1 जो ऑब्जेक्ट है ये चाइल्ड क्लास का है। चाइल्ड क्लास का एक डिस्प्ले फंक्शन है और एक पेरेंट क्लास का डिस्प्ले भी है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम B1 डॉट डिस्प्ले कॉल करते हैं तो कौन सा डिस्प्ले कॉल होता है। इस सिचुएशन में याद रखिएगा जो चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन है ये ओवरराइड करेगा पेरेंट क्लास पे। इसे कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। या आप कह सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको अहमियत ज्यादा मिलेगी चाइल्ड क्लास के फंक्शन को, पहले वो एग्जीक्यूट होगा। मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखें चाइल्ड क्लास डिस्प्ले। अब ये देखें जी, चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले जो है ना वो एग्जीक्यूट हुआ है, हालांकि अब पेरेंट क्लास का भी है। तो मैं अगर पेरेंट क्लास का एग्जीक्यूट करना चाहूँ वो कैसे होगा? अब इसके हमारे पास मल्टीपल वेज हैं इसको करने के। एक तरीका तो ये है कि हम B1 डॉट डॉट अब पेरेंट क्लास का नाम लिखे, इसकी पेरेंट क्लास थी ए लगाएं और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसके बाद डिस्प्ले, इसको कॉल कर लें। अब एग्जीक्यूट करें, ये देखिए पेरेंट क्लास डिस्प्ले, पेरेंट क्लास डिस्प्ले। एक तरीका तो ये है पेरेंट का कॉल करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम इधर एक फंक्शन बना लें वाइड पेरेंट डिस्प्ले, और इसके अंदर हम लिख दें, अब इसके अंदर हमें अगर पेरेंट क्लास का कॉल करना है तो हमें लिखने की जरूरत कोई नहीं है। हमने क्लास का नाम लिखना है ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है और इसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेना है। और इधर हम कॉल करेंगे B1 के साथ हम डॉट लगा के पेरेंट डिस्प्ले करेंगे, तो ये पेरेंट डिस्प्ले जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट कर दें, ये देखिए पेरेंट क्लास डिस्प्ले। तो इस तरह हम पेरेंट क्लास का डिस्प्ले जो है वो कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा तरीका भी है, वो ये है कि हम डिस्प्ले के अंदर पहले पेरेंट क्लास को कॉल कर ले, ए का डिस्प्ले कॉल कर ले,
और उसके बाद जो चाइल्ड क्लास ने करना है वो काम कर ले। इस सिचुएशन में हमें b1 डॉट डिस्प्ले, अब पहले पेरेंट क्लास का डिस्प्ले होगा और उसके बाद चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए पेरेंट क्लास डिस्प्ले और उसके बाद चाइल्ड क्लास डिस्प्ले। तो ये हमारे पास मल्टीपल वेज हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को हैंडल करने के, और इसमें जो प्रोफेशनली जो हम यूज करेंगे वो ये वाला तरीका है कि पेरेंट क्लास का जो ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है हम उसी नाम से चाइल्ड क्लास में भी बना लेंगे। पहले पेरेंट के फंक्शन को कॉल कर लेंगे और उसके बाद जो चाइल्ड क्लास के फंक्शन है जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर लेंगे। तो ये था फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि हमें इसकी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। शुक्रिया।